है बंदगी। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए अध्याय के साथ। आज का विषय है सच्ची भक्ति। जाका गुरु भी आंधरा, चेला कहा कराए, अंधे को अंधा मिला, दोनों को पराए। आज की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। ये समझ लो आप, हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में गुरुओं की लाइन लगी। और यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसका गुरु ही अज्ञानी और अंधा है और शिष्य भी आंख मूंद कर पीछे चलने वाला है, वहाँ एक अंधा दूसरे अंधे को धक्का देता है और अंत में दोनों ही विनाश के गहरे कुएं में जा गिरते हैं। साहिब बंदगी आत्मन, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण चर्चा नहीं है। यह आज के तथाकथित धार्मिक बाजार की नींव हिला देने वाला विषय है। आज चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आलीशान आश्रम हैं, वीआईपी दीक्षाएं हैं, आशीर्वाद की रेट कार्ड तय हैं और गुरु बनने की होड़ मची है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा कि जिस सत्ता को हम गुरु मानकर तन मन धन सौंप रहे हैं, क्या वह कबीर के तराजू पर खरा उतरता है? कबीर साहब ने 600 साल पहले चेतावनी दी थी कि एक समय ऐसा आएगा जब धर्म आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बल्कि सबसे बड़ा व्यापार बन जाए। आज वही समय हमारे सामने खड़ा है। आज हम कबीर की साखियों को प्रमाण से जानेंगे। कबीर की नजर में सच्चा गुरु कौन है और गुरु के नाम पर दुकान चलाने वालों की असली पहचान क्या है। आइए जानते हैं कबीर के अनुसार सदगुरु का वास्तविक स्वरूप क्या है। सदगुरु कोई व्यक्ति, कोई वेशभूषा या कोई उपाधि नहीं है। कबीर कहते हैं, सच्चा गुरु वह है जो आपकी चेतना को जगा दे, जो आपको बाहर भटकने से रोककर आपके भीतर के सत्य को दर्शा दे। सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यहाँ सदगुरु कबीर साहब साफ कहते हैं, सदगुरु वह है जो आपकी दिव्य दृष्टि यानी आपके विवेक को खोल दे। सच्चा गुरु आपको अपना गुलाम नहीं बनाता, वह आपको अज्ञान और अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त करता है। सच्चे सदगुरु के 3 मुख्य लक्षण हैं। वो कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। शून्य मोह और त्याग। सच्चा गुरु कभी शिष्य की जेब पर नजर नहीं रखता, वह शिष्य के भीतर के विकारों को हरता है, उसके धन को नहीं। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेल दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़े पाथर की नाव। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़े पाथर की नाव। शब्द की चोट करने वाला सच्चा गुरु मीठी मीठी बातें करके आपको भ्रम में नहीं रखता, बल्कि सत्य का ऐसा तीखा प्रहार करता है कि आपका अहंकार चूर चूर हो जाए। कबीर सांचा गुर मिला, चोट चलाई एक, चित पड़ा पाहन भया, बाढ़ लगाए बेच के। कबीर साहब गुरु मिला, चोट चलाई एक, चित पड़ा पाहन भया, बाढ़ लगावे। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, कबीर सांचा गुरु मिला, चोट चलाई एक, चित पड़ा पाहन भया, बाढ़ लगाए बेच के। अंदर का मार्ग दिखाने वाला सच्चा गुरु तीर्थों, पहाड़ों या पत्थरों में परमात्मा को नहीं ढूंढवाता है। वह कहता है कि जो घट में है वही ब्रह्मांड में है। पाखंडी और व्यापारी गुरुओं की पहचान सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी ही सरल बताई। अब जरा अपनी आंखें खोलिए और आज के तथाकथित जगत गुरुओं और बाजारू संतों का चेहरा देख। कबीर साहब ने इन पाखंडियों का पूरा कच्चा खोल कर रख दिया। पहला लक्षण था वेशभूषा और आडंबर का प्रदर्शन। आज गुरु की पहचान उनके ज्ञान से नहीं, उसके चमकीले वस्त्र, बड़ी गाड़ियों और मंच की सजावट से होती है। कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फेरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। बाहर से त्रिपुंड लगा लेना, भगवा या पीला वस्त्र ओढ़ लेना, गले में मणियों की मालाएं लटका लेना, ये गुरु होने का प्रमाण नहीं।
बल्कि एक पेशेवर व्यापारी की यूनिफॉर्म है। दूसरा लक्षण, कान फूंकने और गुप्त मंत्र बेचना। आजकल दीक्षा के नाम पर कान में एक गुप्त मंत्र दिया जाता है और कहा जाता है इसे किसी को बताना मत, नहीं तो पाप लगेगा। कबीर साहब ने इस गोरख धंधे की धज्जियां उड़ाई। घर घर मंत्र जो देने फिरता है, माया के अनुरागी, ते गुरु शिष्य नरक में जेहि, काल फसा में बांधी। जो गुरु घर घर जाकर दीक्षा बांटते फिरते हैं और भीतर से माया यानी पैसे को भूखे हैं, वे खुद भी बंधनों में हैं और अपने शिष्यों की पतन की ओर ले जा रहे हैं। तीसरा लक्षण है चमत्कारों का झूठा दावा। आजकल चमत्कारी बाबाओं की बाढ़ आ गई है, जो आपको बीमारी ठीक करने के, नौकरी लगवाने के या मुकदमा जिताने का दावा करे, वह गुरु नहीं है, जादूगर या ठग है। आत्म कल्याण का मार्ग आंतरिक रूपांतरण का है, किसी तांत्रिक ढकोसले का नहीं। चेले की अंधश्रद्धा पतन का कारण। गुरु का व्यापार तब तक नहीं चल सकता जब तक बराबर गुनहगार मानते हो। आत्म कल्याण का मार्ग आंतरिक रूपांतर का, किसी तांत्रिक ढकोसले का नहीं। चेले की अंधी श्रद्धा पतन का मुख्य कारण है। साथियों, गुरु का व्यापार तब तक नहीं चल सकता है जब तक शिष्य अंधा ना हो। कबीर सिर्फ पाखंडी गुरुओं को दोषी नहीं ठहराते, वे इस अंधे शिष्य को भी बराबर गुनहगार मानते हैं जो बिना परखे किसी के पैरों में गिर जाता है। पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज गुरु कीजे छान के और पानी पीजे जान के। जैसे आप गंदा पानी नहीं पीते, उसे छान कर पीते हैं, वैसे ही बिना परखे, बिना तोले, बिना उसकी कथनी और बिना करनी को देखे किसी को गुरु मत बनाइए। आज शिष्य क्या चाहता है? वह चाहता है कि बिना मेहनत किए, बिना अपनी कमियां सुधारे, केवल गुरु जी के पैर छूने से स्वर्ग मिल जाएगा। शिष्य का ये आलस और लालच ही पाखंडी गुरुओं की दुकान ईंधन है। कोई मन के त्याग नहीं, कोई तन के त्याग नहीं, कोई जीवन में त्याग नहीं, बस गुरु की शरण में चले जाओ, पैर छू लो, दीक्षा ले लो, आपका मोक्ष हो गया। ये अंधश्रद्धा है। कबीर गुरु ते ज्ञान है, शीश जो दिए नो सो चेला, ज्ञान समाना घट विषय तब चेला अकेला। गुरु हाड़ मांस का शरीर नहीं है, गुरु तो ज्ञान है। यदि आपके भीतर ज्ञान उतर गया तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। मुक्ति का सीधा और तार्किक मार्ग। तो फिर समाधान क्या है? क्या हमें गुरु की तलाश छोड़ देनी चाहिए? नहीं, कबीर कहते हैं कि विवेक को अपना पहला गुरु मानो और उन्हें ही अपना गुरु बना लो। कथनी और करनी की परख। जिस व्यक्ति की बात और उसके जीवन में अंतर हो, उससे तुरंत दूरी बना लीजिए। आत्मनिर्भर चेत कोई भी दूसरा व्यक्ति आप मोक्ष की थाली परोस कर नहीं दे सकता। ध्यान, सदाचार और सत्य का अभ्यास आपको स्वयं करना हो। सत्य की शरण। जो गुरु आपको किसी संप्रदाय में बांधे, वह सच्चा नहीं। सच्चा गुरु आपको सभी संप्रदायों से मुक्त करके सत्य के करीब लाता है। निष्कर्ष और अंतिम संदेश। समय आ गया है कि हम अंधविश्वास की नींद से जागें। धर्म को व्यापार बनने से रोकने की जिम्मेदारी और आपकी है। कबीर का मार्ग साहस का मार्ग है, डरपोकों का नहीं। यहाँ सिर झुकाने से पहले भीतर के विकारों का सिर काटना पड़ता है। कबीर ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे बोई धरे, तब पैर धरे माए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सत्य को जानिए, विवेक से चलिए और पाखंड की दुकानों को नकारिए। साहिब बंदगी। हमारे विचार आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो, समाधान हो तो कृपया कमेंट में हमें जरूर अवगत कराएं। हम संशोधित करने का प्रयास करेंगे और मेरे शब्दों से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। साहिब बंदगी।